नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एक रचना सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें कि आप आदिकाल से लेकर आधुनिक काल गद्य तक की सारी रचनाओं को हम समझकर याद करेंगे और जितनी भी रचनाएं हमारी महत्वपूर्ण हैं उनको साथ साथ हम लिखते हुए चलेंगे। तो आपको ये क्लासेस हर शाम 5 बजे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और फिर आगे हम लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। तो आदिकाल के अंतर्गत कुछ हम लोगों ने कर चुके थे, यहाँ तक जैनाचार्य मेरुतुंग जी तक प्रबंध चिंतामणि कि इसे चिंता होती है अपनी मृत्यु का, मणि का ये प्रबंध करते हैं। मैंने ये बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं रचनाओं को। ठीक है, तो हम आज जो हम बात करने वाले हैं, आज इसके आगे देखेंगे हम रचनाओं को और समझते हुए याद करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठे। अगर चीज़ एक बार याद नहीं होती है तो 3 बार इसे ज़रूर देखें। आपको ये 100% में लिख के दे सकती हूँ कि आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आदिकालीन कवि का समय क्रम अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आते हैं हमारे सरहपा आते हैं, इनका समय है 7वीं शती। दूसरे नंबर पर आते हैं स्वयंभू 8वीं शती, पुष्पदंत 10वीं शती, हेमचंद 11वीं शती, अब्दुल रहमान 12वीं शती, गोरखनाथ 13वीं शती, अमीर खुसरो 13वीं शती, श्रीधर 14वीं शती, विद्यापति 14वीं शती। यहाँ पे जो श्रीधर है, ये श्रीधर आदिकालीन श्रीधर कवि हैं, ना कि आप इसे आधुनिक काल में जो श्रीधर पाठक है, जैसे जिनका मिलन ये सब कुछ रचना है, पथिक स्वप्न, ये सारी रचना इनका नहीं है। ये आदिकालीन कवि श्रीधर आते हैं। इनका जिक्र जो है शुक्ल जी भी अपनी पुस्तक में करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर आप इसका ट्रिक चाहते हैं कि आदिकालीन कवि अगर पूछ ले उनका ट्रिक, तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को मतलब अगर आपके पास खुद का अपना ट्रिक है, याद किए हुए हैं, तो बिल्कुल आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को सिर्फ लिख लें अगर लिखना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लासेस नहीं देखें, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें तो फिर मेरा ट्रिक को उसमें जोड़िएगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है, अगर आपको याद नहीं है, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग देखिए, समझिए और मुझे फीडबैक दीजिए। तो यहाँ पे है सरहपा। सरहपा को हमने बना लिया सर स्वयं। स्वयं मतलब होता है स्वयं खुद, स्वयं खुद, स्वयं नहीं स्वयं खुद। सर स्वयं पुष्प, पुष्प लेकर चंद को, सर स्वयं पुष्प लेकर चंद पर रहम किया। सर ने, सर कोई आपका टीचर है, ठीक है, आज मैं पिक्चर्स नहीं लगा पाई हूँ, कोई टीचर है आपका, ये खुद स्वयं खुद ये पुष्प लेकर, क्या लेकर, पुष्प लेकर, ठीक है, पुष्प लेकर चंद को, कौन सा हमारा जो चंदा मामा है ना आसमान में, चंद को, चंद पर रहम किए, चंद पर रहम किए, बोले हे नाथ, नाथ से मतलब गोरखनाथ, हमें अमीर बनाओ, क्या बनाओ, हमें अमीर बनाओ और श्री विद्या प्रदान करो। मैं यहाँ पे एक रट के आप चीज़ों को याद नहीं रखिए, आप समझिए चीज़ों को कि क्या कह रहा है। पहले सर स्वयं पुष्प लेकर किसके पास आए थे, चंद यानी कि चंद्रमा के पास आए थे। चंद से हेमचंद, चंद्रमा के पास आए थे। क्यों आए, तो उस पर रहम किए, रहम करने के लिए बोले हे नाथ यानी कि गोरखनाथ, क्योंकि नाथ कौन आएगा इसमें, नाथ तो गोरखनाथ ही आते, नाथ संप्रदाय से, तो ये भी आदिकालीन कवि हैं। हे नाथ हमें अमीर बनाओ, श्री विद्या प्रदान करो। तो देखिए आपके सामने मैंने ट्रिक बनाया, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, सर स्वयं पुष्प लेकर
चंद पर, चंद से हेमचंद, चंद पर रहम किए, रहम से रहमान, रहम किए और बोले, और बोले, क्या बोले, हे नाथ हमें, हे नाथ, नाथ से गोरखनाथ, हे नाथ हमें अमीर बनाओ, और अमीर बनाओ और श्री विद्या प्रदान करें। श्री से हो गया श्रीधर पाठक, विद्या से हो गया विद्यापति। अगर इस तरह आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आप देखो इन्हीं चीज़ों को आपको लाइन बाय लाइन लिख के बता दिया जाएगा कि सौ से सरहपा हो गया, स्वयं से हो गया स्वयंभू हो गया, पुष्प से हो गया पुष्पदंत, चंद से हो गया हेमचंद, रहम से हो गया अब्दुल रहमान, नाथ से हो गया गोरखनाथ, अमीर से हो गया अमीर खुसरो, श्रीधर से हो गया श्रीधर, मतलब श्री से हो गया श्रीधर, विद्या से हो गया विद्यापति। तो मैंने आपके सामने से क्रिएट किया है ना, आपके सामने मैंने खुद बनाया है ना, तो क्या इस तरह आप चीज़ों के चिंतन मनन करके नहीं बना सकते हैं? सोचिए कि आदिकालीन कवियों का क्रम आ गया, आपका यूजीसी नेट हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई सा भी आपका एग्जाम, अगर आपका क्रम आ जाते हैं तो आप नहीं याद कर पाएंगे इस चीज़ों को। अगर 3-4 बार इसे लिख लिख के याद करेंगे तो क्या नहीं होगा? आप खुद सोच के देखिए, आप एक ट्रिक बनाएंगे, आप ट्रिक कितने समय तक याद रख पाइएगा? आप खुद सोचिए इन चीज़ों को। आप बड़े क्लास में आ रहे हैं, आप ट्रिक बना के नहीं होगा, आपको अपना समझ विकसित करना होगा। मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ बताने का कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद से कर सकते हो। पता है, मैं जब कर सकती हूँ ना, मेरे जैसे स्टूडेंट अगर ये कर सकती है ना, तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे से आप बेहतर हो, आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था, सरहपा, सर ने स्वयं, स्वयं मतलब खुद, खुद पुष्प लेकर चंद, किसके पास, चंद पर, चंद पर क्या किया, रहम किया और बोला, सर ने स्वयं पुष्प लेकर चंद पर रहम किया, बोला हे नाथ मुझे अमीर बनाओ, श्री विद्या प्रदान करो। मैं आंख बंद करती हूँ, आप लोग भी रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। सर ने स्वयं पुष्प लेकर चंद पर रहम किया और बोले हे नाथ मुझे अमीर बनाओ और श्री विद्या प्रदान करो, या फिर श्री विद्या प्रदान कीजिए। ठीक है, अगर ऐसे आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये लिख रखा है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देती हूँ, ये वाली चीजें देखिए, ये देखिए सर, इसको मैंने ऐसे गोला लगा दिया, आप लोग भी लगा सकते हो, उससे यहाँ लगा दिए, पुष्प लेकर, पुष्प को लगा दिए, चंद को लगा दिए। आपको अपनी कॉपी में ऐसा करना है, रहम, रहमान, नाथ, गोरखनाथ, अमीर, श्री, विद्या। अब खुद देखिए कि आपने इस तरह ट्रिक बना के रखा, तो क्या आप जब रिवीजन कीजिएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं दौड़ेंगी कि मैंने इसमें क्या ट्रिक बनाया था? क्या आपको ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता है? अगर आपको लगती है कि इसे लिखने की आवश्यकता है तो रफ में आप लिखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, आंख बंद करके इमेजिन करने का कोशिश कीजिए कि सर ने पुष्प लेकर चंद पर, सर हैं हमारे टीचर हैं, उन्होंने पुष्प लिया, फूल लिया, उसके बाद चंद्रमा पर क्या किया, चंद्रमा पर एहसान किया। और क्या बोला चंद्रमा पर एहसान करने के बाद, हे नाथ, क्या बोला, हे नाथ मुझे अमीर बनाओ और श्री विद्या प्रदान करो। तो क्या इस तरह आप कीजिएगा तो याद नहीं होगा? मैं 100% लिख के दे सकती हूँ। आप अगर इस तरह आपको याद नहीं हो जा रहा तो आप झूठ बोल रहे हो खुद से, मैं यही बताऊंगी, आप झूठ बोल रहे हो खुद से। आप याद कर सकते हो, आपको याद हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला आपने उम्मीद है कर लिया होगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं सिद्धों का क्रम आ जाता है। ठीक है, इनका एक एक रचना है, सरहपा का याद कर लीजिएगा, दोहा कोश है,
लुईपा का है, सरपा के ये शिष्य थे, इनकी रचना के बारे में पता नहीं है। सबरपा के एक रचना मिलता है चर्यापद, कढ़ापा, डोम्भीपा। अब इसका ट्रिक मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोग समझना चीज़ों को। सरहपा पहले भी था, यहाँ भी हम इसी सर को उठा के ला लेते हैं। सर, लू से लुईपा, लुक, लुईका को हम लुक, सर लुक, सर लुक, सब कोपा, सर लुक सब कोपा, सर लुक सब कोपा। सर ने लुक को, सर ने लुक को सब का कोपा बना दिया। अब बताओ कैसे? आप लोग बैठे हुए हो, आप में से कोई एक टीचर है, मैं ही टीचर हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बैठे हो, आप लोगों को मैंने कुछ याद करने दिया है, आप याद नहीं कर रहे हो, सोचना चीज़ों को, आप याद नहीं कर रहे हो चीज़ों को, याद नहीं करके आए हो। तो मैंने आपसे पूछा, मैं सर हूँ ना यहाँ पे, तो मैंने सर हूँ, जब मैं सर हूँ तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, चीज़ों को पूछ रही हूँ। तो आपको पता नहीं है, आप ऐसे सैड टाइप से बैठे हुए हो मुंह लटका के, और मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। तो आपका लुक कैसे होगा? लुक, आप में से बहुत कोई हो, आप सबका लुक, सबसे सबरपा, सबका लुक कैसा हो जाएगा? कोपा हो जाएगा। कोपा मतलब उतर गया है हूँ, होता है ना, उदास हो जाना। कोपा का अर्थ मैंने यही जोड़ा। सर लुक सब कोपा, सर लुक सब कोपा, ठीक है। यानी कि सर ने जब प्रश्न पूछा, क्या पूछा? प्रश्न। सर ने जब प्रश्न पूछा तो लुक चेहरा, लुक सबका, किसका? सबका। यानी कि एक नहीं हो आप लोग बहुत हो। क्यों मेरा इंसल्ट कर रहे हो? थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग भी बन जाओ, नहीं तो मेरे दोस्त बोलेंगे दीदी को ड्राइंग भी नहीं आती है। खैर आती है। तो देखो, बहुत कोई है, एक नहीं है, ये बहुत कोई है। सबका लुक कैसे हो गया? कोपा जैसे हो गया, ऐसे। नहीं सर, मैंने याद नहीं किया है आज। सबका मुंह कोपा जैसा हो गया, ठीक है। तो आप बताइए आंख बंद करके कि जब सर ने आपसे प्रश्न पूछा तो सब लुक सबका कैसे होगा? लुक पहले होगा, फिर सबका होगा। पहले याद रखना, पहले लुक, पहले चेहरे पे जाएंगे, उसके बाद सब पे जाएंगे। और कैसा हो गया? कोपा जैसा हो गया। तो याद नहीं हुआ? सर से हो गया सरहपा, लुक से हो गया लुईपा, सब से हो गया सबरपा, क से हो गया कढ़ापा, पा से हो गया डोम्भीपा। लास्ट में रखना है कोपा, या फिर डोम्भीपा। हाँ ठीक है, पाइन जोड़ लीजिए, डोम्भीपा हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अगर आप इस तरह याद कीजिएगा ना, तो आपको नहीं बोलना होगा कि मुझे रचनाएं याद नहीं होती है। आप बोलोगे कि मैं खुद ही रचना याद कर लूँगा, मुझे यूट्यूब पे जाके, अदर प्लेटफॉर्म पे जाके ये सर्च नहीं करना है कि सिद्ध रचनाओं का ट्रिक कैसे याद करें। इस टाइप से करते हैं ना, मैं भी पहले बहुत करती थी जब मेरा एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था ना, तो जब मैं पीजी वगैरह में थी, पढ़ती थी, तो मैं भी बहुत करती थी, ऐसा नहीं कि नहीं करती थी। बस अब समझ विकसित हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने समझ को विकसित करें और जीवन में बहुत आगे जाएं दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने से सफलता आपकी निश्चित है, वो सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब गोरखनाथ की बात कर लेते हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ को, इसकी चीज़ों को यहाँ पे भी हम समझेंगे, और इसका तो क्रम नहीं ही आएगा लगाने के लिए, क्योंकि इनका समय देखने को मिलता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बाकी इसका ऊपर का समय दिया गया है, इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज गोरखनाथ का जो यहाँ पे है ना, गोरखबानी में संकलित जो उनकी रचना है, गोरखबानी का संकलन किसने किया था? मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पौ से है वो, ठीक है, पौ से तांबर, इस टाइप से उसका नाम आता है, ठीक है। तो बताइएगा। गोरखनाथ ने, इनकी देखिए यहाँ पे 14 रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए क्या है? शब्द,
गोरखनाथ ने पहले शब्द को सीखा। किसी भी इंसान पहले शब्द को, पहले वर्ण को पहचानता है। क्या करता है? वर्ण को पहचानता है। मैंने कोई ट्रिक यहाँ पे लिख के नहीं रखा है, ऐसा ना आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैंने ट्रिक लिख के रखी हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसी चीज़ों को याद रख सकते हो। तो कोई भी लोग होता है ना, पहले वर्ण सीखता है, वर्ण सीखता है। तो इन्होंने, गोरखनाथ तो शिव का रूप माने जाते हैं, तो इन्होंने पहले शब्द ही सीख लिया, यानी कि शब्द। उसके बाद वही शब्द पद में बदल गया। उन्होंने, गोरखनाथ ने, ये हमारे गोरखनाथ जी हैं, थोड़े से बड़े टीका लगा देते हैं। कैसे वो बजाने वाला भी कुछ रहता है ना, अरे जो भी हो बजा लेना। ये कमंडल है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। तो ये गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ ने पहले शब्द सीखा, शब्द को पद में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये क्या करने लगे, अपने शिष्यों का दर्शन करने लगे, यानी कि शिष्य को अपने पास बुलाने लगे। किस लिए? प्राण के लिए, प्राण का बोध कराने के लिए, यानी प्राण का बोध यानी कि आत्मा का बोध कराने के लिए। यहाँ पे समझ लिए, पहले के समय में जो हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी वो आत्मा परमात्मा इन्हीं सब चीजों पे, तो प्राण का बोध, बोध मतलब समझना, तो प्राण का बोध कराने के लिए कितने दिनों में? 15 तिथि, यानी कि 15 दिनों में ये करवाएंगे क्या? बोध करवाएंगे प्राण का। ठीक है, 15 दिनों में आत्मबोध। फिर क्या होगा? जब प्राण का बोध होगा तो खुद ब खुद इंसान को क्या होगा? आत्मबोध भी आ जाएंगे। ठीक है, आत्मबोध भी आ जाएंगे। फिर वही इंसान, यानी कि वही शिष्य इनका, जिनको कि आत्मबोध हुआ है, वही आत्म योग करने लगेगा। बैठ जाएंगे ऐसे करके, ओम ओम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आत्म योग करने लगेंगे। कब तक करेंगे? तो सप्ताहभर, यानी कि सप्ताह, 7 दिन तक। यही मान लो ना आप, सप्ताहभर से मान लो सप्ताहभर, हम लोग हैं एक सप्ताह बोलते हैं ना, वीक को सप्ताह, सप्ताह के नाम। तो एक सप्ताह यानी कि एक हफ्ता, सप्ताह यही बोला जाता है। ठीक है, तो कितने दिन तक? 7 दिन तक। उसके बाद क्या होगा? गोरखनाथ क्या बन जाएगा? मच्छेंद्र गोरखनाथ बन जाएगा। क्या बनेगा? वही गोरखनाथ जिन्होंने शिष्य बनाया, वो मच्छेंद्र। सप्ताह भर जब वो करवाने लगेंगे ना, तो उनको भी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को करवाया। इमेजिन कीजिए चीजों को, तो वो क्या बन जाएंगे? मच्छेंद्र गोरखनाथ बन जाएंगे। उसके बाद रोमावली, उनके रोम रोम में क्या आ जाएंगे? ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का तिलक हो जाएगा। रोमावली, गोरखनाथ के रोम रोम में ज्ञान का तिलक हो जाएगा। ज्ञान का तिलक कितना होगा? 34 होगा। ज्ञान तिलक कितना होगा? ज्ञान तिलक, हाँ, ज्ञान तिलक 34 होगा, 34। ठीक है, ज्ञान तिलक कितना होगा? 34 होगा, 34। और वो पंच मात्रा, और उनकी मात्रा कितनी होगी? बस 5 ही होगा, लेकिन वो दिखेगा कितना? 34। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, आंख बंद कीजिए और मेरी चीज़ों को इमेजिन करने का कोशिश कीजिए। आप देखिए मैंने क्या कहा, गोरखनाथ कोई इंसान है। ठीक है, गोरखनाथ को आपने इमेजिन कर लिया, ऐसा शक्ल, बहुत अच्छे गोरखनाथ दिखते हैं, बट मुझे आया नहीं बनाने, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, तो गोरखनाथ ने सबसे पहले, आम इंसान पहले वर्ण सीखते हैं ना, वर्ण, ओ आ क ख ए बी, जो भी ABCD, तो ये पहले शब्द सीखे, शब्द को पद में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे ही ये पद में कन्वर्ट किए ना शब्द को, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने शिष्या दर्शन, कि शिष्यों को बुलाने लगे अपने पास। सब जब शिष्यों को बुलाने लगे अपने पास, तो क्यों? प्राण का बोध कराने, यानी कि आत्मा का बोध कराने के लिए। ठीक है, प्राण का बोध कितने दिनों तक कराया इन्होंने इन स्टूडेंट को? कितने दिन तक? 15 दिन तक। प्राण का बोध 15 दिन तक कराया, और 15 दिन तक कराने के बाद उन्हीं स्टूडेंट को आत्मबोध हुआ,
शिष्या लोग को, मतलब शिष्य लोग, स्टूडेंट लोग को आत्मबोध हुआ, उन्होंने आत्मज्ञान किया, अपना आत्मज्ञान को ग्रहण किया, आत्मज्ञान किया। किसने? स्टूडेंट ने। आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान किया। कितने दिनों तक? तो सप्ताह भर। सप्ताह भर यहाँ लिखा है ना, उसको सप्ताह भर, मैंने सप्ताह भर मतलब 7 दिन, सप्ताह भर, हाँ 7 दिन तक किया। तो वही गोरखनाथ जो शिष्या दर्शन बना रहे थे वो मच्छिंद्र गोरखनाथ बन गए। क्या बन गए? मच्छिंद्र गोरखनाथ बन गए। तो वो मच्छिंद्र गोरख बोध हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, मच्छिंद्र गोरखनाथ बन जाएंगे। कौन? यही मच्छिंद्र से मच्छिंद्र गोरख बोध। उसके बाद मच्छिंद्र गोरख बोध क्या हुआ? रोम रोम में बस गया उनका क्या? ज्ञान का तिलक। और ज्ञान का तिलक कितना था? 34 था। लेकिन 34 किसके लिए था? गोरखनाथ के लिए। लेकिन वो था कितना? 5 मात्र, यानी कि 5 ही था। तो बताइए कि आपको याद नहीं हुआ? कि आप खुद अपने आप से पूछिए, आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको नहीं याद हुआ है तो आप मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि दीदी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये याद नहीं हुआ है। फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और तरकीब सोची हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप 3 टाइम 3 गुना 3 मेरा वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ के लिख के नहीं याद होता है, 2-4 बार बैठ के लिख लीजिए। मेरे वीडियो से देख के नहीं, कॉपी में आप एक बार लिखिए, कॉपी में खुद से बोलिए, पढ़िए बोलिए, पढ़िए बोलिए। गोरखनाथ ने पहले शब्द सीखा, फिर उसको पद में बदला। जैसे ही वो पद जान गया करने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? शिष्यों का दर्शन करने लगे। शिष्यों को क्या चीज़ का दर्शन करवाने लगे? प्राण बोध का। प्राण से हो गया प्राण संकल्य, बोध करवाने। कितने दिन? 15 दिन तक। जब 15 दिन तक वो शिष्य लोगों ने उसे आत्मबोध होने लगा, आत्मबोध हुआ तो वही शिष्य आत्मयोग करने लगे। और योग कितने दिन तक किए? तो 7 दिनों तक किए। तभी वो मच्छिंद्र गोरखनाथ बन गए, यानी कि मच्छिंद्र गोरख बोध इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उसके रोम रोम में, गोरखनाथ के रोम रोम में ज्ञान का तिलक हो गया। और वही ज्ञान तिलक कितना था? 34 था। और वही 34 की संख्या 5 थी, तो पंचमात्र। समझ में आ गया? आंख बंद कीजिए, चीज़ों को सुनिए, समझिए। आपको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सप्तपर्ण आए, सप्ताहवर आएगा ना एग्जाम में कि सप्ताहवर किसकी है, आपको याद आ जाएगा खुद। गोरखनाथ ने सप्ताहवर किया था ना। पद शब्द, अच्छा पद पहले सीखा था ना, शब्द सीखा था ना, 15 दिनों तक किया था ना। ये चीज़ें आपको वहाँ पे याद आएंगी। और आप जरूर से जरूर टेस्ट दीजिए, जरूर से जरूर 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जरूर से जरूर टेस्ट दीजिए। अपने आप का हमेशा चेक करते रहिए खुद को। ठीक है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आगे गोरखनाथ की इन सारी रचनाओं को भी करेंगे। ठीक है, और जैन का भी करेंगे। 1 क्लासेस और होंगे आदिकाल को लेकर, तो इनको पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे। ठीक है, तो मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्लासेस कैसे लगे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए इनका, तो मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को PDF भी मिले तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए दोस्तों। आपके हाथों में मेहनत करना है, सफलता निश्चित है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत